पहला टिप है दाल को लेकर, जब भी हम लोग दाल बनाते हैं तो देखिए बहुत सब पैन निकलता है, उससे हम लोग क्या है ना डायरेक्ट कुकर में बना लेते हैं, जो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। पहले के लोग क्या है ना कुलब कढ़ाई में बनाते हैं तो बार बार पैन को निकाल देते हैं। तो उसके लिए आप देखिए हल्का सा दाल को भून लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, जब खुशबू आने तक आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद दाल बनाइए, देखिएगा कि उसमें ज़्यादा पैन नहीं निकलेगा। तो चलिए दूसरा टिप्स देख लेते हैं। देखिए मोजा को अक्सर कैसे मतलब फोल्ड करके रखते हैं, जिस तरह से दूसरा वीडियो सब में बताया जाता है कि इस तरह से आप फोल्ड करके रखिए। देखिए जैसा कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन इस तरह से जब रखते हैं ना तो क्या होता है, ये जो हम लोग इस तरह से ज़्यादा दिन इसी तरह से रख देते हैं तो एक मोजा का जो इलास्टिक होता है वो ढीला हो जाता है। इसी तरह से अगर रखे ज़्यादा दिन तो आप क्या कीजिए, जब भी आप मोजा रखें तो उसमें आप क्या कीजिए, एक मोजा को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए छोटा इस तरह से। इसके बाद आप दूसरा मोजा के अंदर डाल दीजिए। तो आप एक मोजा उठाएंगे तो दूसरा मोजा भी आपको उसी में मिलेगा। तो आप बच्चों का मोजा भी इसी तरह से रख सकते हैं, और बच्चों को भी मतलब बोल दीजिए कि इस तरह से हम रखे हैं तो एक मोजा उठाएगा तो दूसरा मोजा भी उसी में मिलेगा और इधर उधर नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से आप अच्छे से लपेट के रख सकते हैं, उसमें बिखरेगा नहीं और इधर उधर नहीं होगा, और दोनों मोजा एक ही में मिलेगा आपको। देखिए इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। बच्चों को भी समझा दीजिए कि इस तरह से लपेट के रखना है। तो देखिए खोजने में भी आसानी होता है और रखने में भी। और कभी कभी क्या होता है एक मोजा मिल जाता है और एक मोजा नहीं, तो देखिए इस तरह से रखने से दोनों मोजा एक साथ ही रहेगा। और अच्छे से देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज करके आप किसी भी इस तरह का डब्बे या आप जिसमें रखते हैं रख सकते हैं। ये टिप आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए तीसरा टिप देख लेते हैं। देखिए जिस डब्बे में हम लोग चावल रखते हैं, देखिए उसमें जिससे हम लोग कटोरी से निकालते हैं उसको खाली कटोरी इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी निकालते हैं फिर दोबारा इस तरह से भर के रख देना चाहिए। जिसमें हम लोग अनाज रखते हैं उसको कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तो इसी तरह से रखिए, ये समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं चौथा टिप्स। तो देखिए अभी ठंड का मौसम है तो बच्चे टेबल में पढ़ते हैं, तो देखिए इस तरह का हम लोग टेबल क्लॉथ बिछाते हैं तो ये सब ठंडा रहता है। बच्चे 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग गर्म कपड़ा बिछा के रखना चाहिए। देखिए इस तरह का शॉल बहुत सस्ता मिलता है, या पुराना शॉल हम लोग के पास होता ही है। टेबल क्लॉथ के की तरह इसको यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं और दिखने में भी देखिए कितना सुंदर दिखता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए है पांचवा टिप है, देखिए इस तरह का बच्चों का खिलौना होता है। देखिए इस तरह से आप रीयूज कर सकते हैं किचन के लिए। ये जो बच्चे कॉइन डालते हैं जैसे पिगी बैंक होते हैं वही खिलौना है।